जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह। भाग 9 से आगे। उठी वेरोद की तेज आंधी। कमल सूर्य का दीदार कर खिल क्यों उठता है। उसकी किरणें उसकी किरणों को समा लेने के लिए अपनी पंखुड़ियों की बाहें क्यों फैला देता है। क्यों एक तार जुड़कर दिन भर उसकी पूजा करता है। फिर उसे अस्त होता देखकर क्यों उसका दम ही निकल जाता है। वह भी अपनी हस्ती मुस्कुराती दुनिया को उसी पल समेट लेता है, मानो अंतर्मुखी होकर सूर्य से अगली सुबह फिर दर्शन देने की प्रार्थना करता हो। उसका जागना भी सूर्य से है, सोना भी सूर्य से, खिलना भी सूर्य से, मुरझाना भी सूर्य से। वही उसकी आशिकी, वही उसका हबीब है। उसके जुनून की हद है। ऐसा नहीं कि उसकी आसपास की दुनिया खाली है। कमल की जड़ों में कीचड़ है, फिजाओं में मंडराते भंवरे हैं, इर्द गिर्द इठलाती इतराती रंग बिरंगी तितलियां हैं, पर उसको इन सगे संगियों की खबर ही कहाँ। वह सूर्य का है, सूर्य उसका है, बस वह इसी नाते में मगन है। पर एक दिन उसकी इस लीनता में खलल डालने के लिए उसके सारे जमीनी रिश्तेदार एकजुट हो जाते हैं। सबने अपने अपने शिकवों के साथ उस पर धावा बोल दिया। कीचड़ बुदबुदाया, ए सूरज के दीवाने, तुझे पता है तेरा एक नाम जलज भी है। तू कीचड़ से भरे जल की कोख से जन्मा है। मेरा ही रस चूस कर तेरी कोमल नाल सीधी खड़ी हो पाई है। तेरी रग रग में मैं ही जीवन बनकर दौड़ रहा हूँ। मैं तुझे न सींचता तो तू यूं बढ़कर जवा न होता। पर आगे देखता हूँ तूने उस गैर परदेसी सूरज से अपनी रूह तक का सौदा कर डाला। अरे यह तो सरासर बेवफाई है। आखिर मेरी तरफ से भी तो तेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं। पहले मेरी दी गई खुराक का कर्ज चुका, सूरज से नाता तोड़, मेरा कदरदान रह। यह जोरदार दलील सुनकर कमल बस मुस्कुरा दिया, मानो इस हंसी के साथ कीचड़ की हठ टाल गया। यही सोचकर कि अब इस कीचड़ को कौन समझाए कि यह कीचड़ है, उसमें मोह के कीड़े कुल बुला रहे हैं, स्वार्थ का असहनीय बदबू समाई है। उधर वह सूरज ओजस्वी है, पतित पावन, रोशनी का दाता, ऊंचा है, सच्चा है। फिर मैं सूर्य वेकासी ना होकर कीचड़ वेलासी क्यों हो जाऊं। अपनी पंखड़ियों को कीचड़ के गर्त में क्यों रुलने दूं। इतने में भौरों की तेज गुंजार उठी। ऐ कमल, तू रस से भरा जरूर है, पर निष्ठुर भी कम नहीं। हम तो एक लम्हे के लिए भी तेरी जुदाई नहीं सह पाते। दीवानों की तरह तेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, तुझे लुभाने के लिए मीठी तान पर गुजारते हैं, बार बार तुझे प्यार से चूमते हैं, तुझ में इतने डूब जाते हैं कि सारी सुध बुध ही खो बैठते हैं। पर एक तू है जिसे हमारी कोई कदर ही नहीं। दिन ढलता नहीं कि सिकुड़ जाता है। हम बेसुध पागलों का दम घोंट कर खुद में दफन कर डालता है। वाह, क्या खूब सिला देता है हमारी वफा का तू। हमारे कीमती इश्क को कौड़ी भर भी नहीं आंकता। इस झिड़क को सुनकर भी कमल बेपरवाह रहा। यही सोच कर के क्या आंकूं मैं मोल, जिसे ये अपना इश्क कहते हैं। ये महज इनकी दिल लगी है, स्वार्थ है। इनका मंडराना सिर्फ एक खुद गर्जी है। इनकी दीवानगी में लुटेरापन है। इनका चूसना इनका चूमना डंक मारकर मेरे जिगर का रस चूसना है। इनका याराना मेरे शबाब में है, बहारों और बसंत से है। कल पतझड़ की मार से जब मेरी सुंदर पंखुड़ियां झड़कर बिखर जाएंगी, मेरी रसीली नाल सुख कर झुक जाएगी, तब क्या ये रसिक वफा निभाएंगे।
गुंजार करते हुए मंडराएंगे। शायद तब भी मंडराएं मेरे जनाजे पर मातम मनाने, गुंजार गुंजार कर स्यापा करने। स्यापा इसलिए नहीं कि इनका दिल नशी मर गया, बल्कि इसलिए कि रस का पूरा भरा कुंड सूख गया। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। बुल्ले शाह के दिल का कमल भी दुनियावी नातों की असलियत जान चुका था। उससे भी इनायत जैसा जगमग सूरज मिल गया था, उनकी शुद्ध किरणों का स्पर्श मिल रहा था। इसलिए उसका जी खुद ब खुद मोह के कीच से उचट गया था। मतलबी अजीजदारों से हट चुका था। मौलाना आज़ाद रुबाइयत ए मक्तत की भूमिका में लिखते हैं, मादी बंधनों में जकड़ा हुआ इंसान इनसे छूट नहीं सकता जब तक उसके दिल पर कोई सख्त चोट ना हो। मन चाही चीज पर बैठी मक्खी बिना उड़ाए नहीं उठती। जब तक इंसान का दिल ठोकर ना खाए, वह संसार की लज्जतों को भी नहीं छोड़ता। ये ठोकर सिर्फ शुद्ध प्रेम के हाथों ही लग सकती है। मोहब्बत के फरिश्तों की मजबूत भुजाओं में वह ताकत है कि उसकी तलवार का पहला वार ही खून के रिश्तों और दुनियावी प्रलोभनों की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बात कड़वी जरूर है, मगर है 16 आने सच। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर पूर्ण गुरु का सानिध्य मिलता है, उनके अन्याय और अपार प्रेम का खरा स्वाद मिलता है, निस्वार्थ प्रीत का अमृत बरसता है, तब उसकी तुलना में दुनियावी मोड़, ममता, लाड, प्यार, दुलार सब बदस्वाद लगते हैं, मिलावटी और जहरीले से लगते हैं। उनका उनका अकड़न ढीली पड़ती जाती है। ऐसा कहीं नहीं कि हर मुरीद बुल्ले शाह की तरह घर बार व्यापार छोड़ बैठता है। यहाँ बाहरी दुनिया के बसने उजड़ने की बात नहीं। इस देह के कारोबार तो चलते ही रहते हैं, पर दिल के अंदर बसी दुनिया छिन्न भिन्न होकर तबाह हो जाती है। वह दुनिया जिसमें तृष्णाओं की चहल पहल है, राग का शोर है, झूठ का पसारा है, जज्बातों की धमकियां हैं, संकल्पों विकल्पों की उठती गिरती लहरें हैं। ये दुनिया जो कुछ छूटने टूटने बिखरने का अंदाज भर समेटे रखती है, छीनने झपटने लूटने के नापाक इरादे बुनती है। यहाँ आशा निराशाओं के ताने बाने हैं, बेशुमार उलझने हैं, करीबन हर रिश्ते की दरारें हैं। उसमें धोखा खाने का दर्द है, कुंठा है, काश की एक लगातार टीस है। सदगुरु का प्रेम अपने दिल की इस नर की अवस्थी को उजाड़ कर रख देता है। उसकी खुदाई आदाओं की आंधी उसके परखच्चे उड़ा देती है, जो बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देती है। फिर मुरीद की इस जमीन पर वह अपने प्यार भरे हाथों से रूहानियत का एक नया नगर बसाता है। ऐसा नगर यहाँ सिर्फ शुद्ध प्रेम की ठंडी बयार बहती है, जिसमें सहज समर्पण की सुगंध धूली होती है, जहाँ विश्वास पूरे जौबन पर गुलजार होता है, चप्पे चप्पे में आरती गूंजती है, मिलन के मंगल गीत बजते हैं। यहाँ हर पल योग है, जुड़ना है, जिसमें हर पल तृप्ति भर भर के प्याले जाम पिलाती है। आनंद की सुनहरी सुबह खिली रहती है, कभी रात आती भी नहीं, अगर आती भी है तो पूर्णमासी सी। बुल्ले शाह के अंदर भी इनायत शाह के मथे हुए हाथ यही रूहानी दुनिया रच रहे थे, इसलिए वह सब और से बेखबर हो उसी की दुनिया में डूबता जा रहा था। उसी के गली कूचों में झूमने नाचने लगा था। उसका मन खड़ताल झनका झनका कर एक ही धुन छेड़ उठा था। न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। बुल्ले शाह की अजब मस्ती गजब कर गई। उसके सगे संबंधी बौखला उठे, इसलिए कि वे कीचड़ और भंवरों का मानंद बुल्ले
शाह की उसकी नई रिश्तेदारी पर धावा बोल उठे। इसकी एक इस रूहानी दुनिया पर विष फुचे तीर कस बैठे, विरोध की घनघोर आंधी बनकर गरज उठे। इधर हमने एक शाम सजाई चिगारों से इधर हमने एक शाम सजाई चिरागों से, उधर लोगों ने शर्त लगाई हवाओं से। पहले पहल जिगरी दोस्त आस्ताने आया, दुनियावी कायदे कानूनों की दुहाई देकर वह एडी चोटी का जोर लगाता रहा। फिर भाभियां और बहनों का एक पूरा काफिला ही तंज टाच टांच और फिक्रों की सौगात लिए वहां आ धमका। उन्होंने भी डरा धमका कर चढ़ा गिरा हंस रोकर हर पैंतरा आजमा के देखा, पर सब बेकार। वो अज़म अज़म संकल्प को बोलते हैं। वो अज़म रखता हूँ जो आदसों में पलता है, हवाएं तुंद में मेरा चिराग जलता है। वह बुल्ले शाह के मुरीद जिगर का ऐलान था। खिलाफी रूफ भी उसके इस संकल्प की आग को ईंधन फूंक गए, उसकी अंदरूनी रूहानी दुनिया के जले चिरागों को और चकमक रोशन कर गए। इधर जब भाभियां और बहनें हवेली पहुंची तो वहां मातमी सन्नाटा छा गया। सईदों को भाभियों से पूरी उम्मीद थी, पर वे तो अपने कुचले हुए फनों के साथ थक हार कर लौट आई थी। अब भाइयों ने सोचा कि फुंकारों से काम नहीं चला, चलो फिर कुछ सिंह गर्जना की जाए। इसलिए वे आश्रम पहुंचकर बुल्ले शाह पर खूब दहाड़े, पर ये खूंखार दहाड़े बुल्ले शाह को बंद कानों से टकराकर उल्टे दहाड़ने वालों को ही अधमरा कर गई। इसके बाद सैयद कौम ने कई फिक्रमंद और चाहने वाले तशरीफ ले आए। उन्होंने भी साम दाम दंड भेद से उसे सावधान और आगाह किया। दरअसल बुल्ले का खानदान काफी बड़ा था। दूसरा, नामी गिरामी आलिम फाजिल लोगों से भी उसका बहुत उठना बैठना था। फिर बुल्ले शाह के पिता बड़े ईमान वाले मौलवी थे, पूरी सैयद कौम में एक दरवेश की हैसियत से मशहूर थे। इसलिए उनके सुपुत्र के कारनामों की चर्चा की आग की तरह फैल गई। वह वजह थी कि कभी तो उनका कोई सगा संबंधी बुल्ले शाह को समझाने बुझाने आश्रम में चला आता, कभी विद्वानों की मंडली उससे शास्त्रार्थ करने पहुंच जाती, जो कभी मजहबी व कौमी भाइयों का वहां तांता लगा रहता। आखिरकार बुल्ले शाह की सहन शक्ति जवाब दे गई। मन तंग आकर बेफर उठा। फिर दिन बेहद खिन्न और परेशान होकर उसने अपने मुर्शिद इनायत शाह से अर्ज किया, शाह जी, मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ी यह जमात हमको यहाँ जीने नहीं देगी। उनकी आंखों पर ऊंची जाती लियाकतों और झूठी शान और शौकत की पट्टी बंधी है। ये ना अपनी रूहानियत को समझ सकते हैं और ना ही मेरे पाक इरादों को। मेरे मौला, बेहतर यही होगा कि हम ये वस्ती को छोड़ दें, किसी ऐसी दूर दराज इलाके में बसर करें। यहाँ ना कोई हमारी जात का ही वाकिफ हो, ना हमारी कौम से और ना हमसे। आप मेरे मुर्शिद हैं, बंदा आपका मुरीद। बस सबको फ़कत यही इलम हो। चल बुल्लिया चल, ओथे चलिए जिथे होन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। पर गुरु की रूहानी नज़र तो कुछ और ही देख रही थी। एक एक खिलाफी चोट और पर अपने शिष्य में कुछ बनता हुआ निहार रही थी, कुछ घटता हुआ, कुछ आकार लेता हुआ देख रही थी। उधर खिलाफी समाज में तो टूट कूटता बिखरता और झुकता देख रही थी। इनायत शाह अनुभव कर रहे थे कि खिलाफत के दौर एक तो और बुल्ले शाह का निर्माण कर रहा है, उसकी मुरीदी की जड़ें गहरी कर रहा है, दूसरी ओर समाज के अव्वल हैसियत के लोग भी बुरी तरह हिल रहे हैं। उनकी बुल्ले शाह से जिरहबाजी कहीं न कहीं उन पर असर डाल रही है, उनके अक्खड़ दिल के किसी कोने को ज़रूर छू रही है, उन्हें रूहानियत की ओर बढ़ा रही है। इसलिए ये दौर उनके मुरीद और समाज दोनों के लिए क्रांतिकारी है। परिवर्तन परिवर्तन की तैयारी है।
उन्होंने उसे गंभीर होकर बुल्ले शाह को कहा, नहीं बुल्ले शाह, इस आस्थाने को छोड़ना वाजिब नहीं। खुदा की रजा में राजी रहो। उसकी हर बख्शीश में रूहानी राज होता है। बुल्ले शाह अपनी रूहानी राज को तो न जान सका, मगर उस पल उसने अपने मुर्शिद की नज़रों से एक नूरानी जाम जरूर पी लिया, ऐसा जाम जिसे पीकर उसकी डिगी रूह मस्त हो उठी। गमगीन मन से मुर्शिद का जलाल समा गया। बेकरारी की जगह जिगर में जुनून जल्बों का जलजला उठा। एक जिद चढ़ गई, अगर तलब है उन्हें बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही आशियां बनाने की। इस एक शायर ने संसार के सताए हुए दो आशिकों को अलग अलग भावनाओं की बखूबी बयां किया है। पहले आशिक की तरफ से अर्ज किया है, शबे विसाल, शबे विसाल, विसाल मिलन, शबे विसाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। और फिर दूसरी तरफ प्रेमी के जज्बातों को कुछ इस अंदाज में रखा, शबे विसाल है, रोशन करो चिरागों को, खुशी की बज़्म है, जलने दो जलने वालों को। वाह! पहले तो बुल्ले शाह का नजरिया भी पहले प्रेमी की मानंद हो गया था। उसने इस भवकती दुनिया से दूर भाग जाना चाहा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशी और मोहब्बत की बज़म हो, यहाँ सुलगती दुनिया की मुश्किलें गुल ना हो। पर मुर्शद इनायत के चंद लफ्जों ने उसकी सोच पलट के रख दी। उनकी नूरानी आंखों में अनकही बोली ने उसे बहुत कुछ समझा दिया, उसे दूसरे प्रेमी का नजरिया दे दिया। यही कि अगर संसार की खुशामद छोड़कर करतार से नाता जोड़ेगा, तो खुशामद पसंद बौखलाएंगे ही। ये दुनिया ही चिराग दहकने ही है, ये दुनियावी चिराग दहकेंगे ही। दखल दखलबाजी तो होगी ही, सो होने दो, जो जलते हैं उन्हें जलने दो। तू खुदा परस्ती की बज़म में खो जा। इन खुद परस्तों के अंगारों चिंगारियों को अनदेखा कर, जलवाए नूर की चमकार आंखों में बसा ले। मुर्शद की इस सीख ने बुल्ले शाह की ठहरी हुई जीवन घड़ियां में तेज रवानगी भर दी। उसके रुआन से दिल को जिंदा दिली बख्शी, मानो उसके अटके हुए कंधों को थपथपा दिया हो, बुजदिली को जैसे बुहार कर बिल्कुल बाहर ही कर दिया हो। इस वजह से बुल्ले शाह के अंदर एक बगावती गूंज उठी, कुछ ऐसी सी, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट जाया करते हैं, आंधियों से कहो कि औकात में रहें। हम क्यों अपने आस्ताने, अपने वतन की ज़मीन को छोड़कर कहीं जाएं? हम क्यों पीठ दिखाकर रुखसत हों? क्यों न पुरजोर होती हैं, क्यों न पुरजोर होती हैं इन खिलाफी औंधियों को ही औकात में रहना सिखा दिया जाए, एक पुख्ता सबक पढ़ा दिया जाए। बुल्ले शाह का मन इनकलाबी नारे लगा उठा, दिलो दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया। अब जरूर कुछ ऐसा करूंगा कि रिश्तेदार मेरा पीछा छोड़ दें। ये ऊंची नाक वाले सयादी मुझे देखने से कतराएं, मुझसे नफरत करें, ताकि मैं उनके लिए जीते जी ही मर जाऊं। वे मुझे बेअदब, वाहियात कुछ भी कहें, बेशक पागल करार दें, पर आज़ादी बख्शें, मेरी जिंदगी में अब और दखल ना दें। एक ऐसे फाकामस्त मुरीद हुए स्वामी राम तीर्थ। जब उन्होंने फकीरी की राह चुनी तो उनके परिवार वालों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्हें वापस लेवा लाने के लिए बहुत संदेश भेजे। कहते हैं जनाब में राम तीर्थ ने उन्हें एक करारा खत लिखा, खरे शब्दों में झिड़का, क्या कभी किसी ने एक मरे हुए को लौटने का संदेश भेजा है? मैं मर चुका हूँ इस मायामय दुनिया और इसके बाशिंदों के लिए, इसलिए एक मुर्दे को वापस बुलाने की बेकार कोशिश न करें। हाँ, अगर वाकई मुझसे मिलने की इच्छा है तो मेरे जैसे बन जाओ। एक मृतक से मिलना है तो खुद मर जाओ, तभी मिलन संभव है। हो सकता है स्वामी जी का यह खत कारगर रहा हो, लेकिन बुल्ले शाह जानता था कि उसके कट्टर
और अक्खड़ भाई बंधुओं के लिए ऐसे खत बेअसर है, महज कागज के टुकड़े हैं। उनके लिए तो कोई बड़ा कदम ही उठाना होगा, कुछ धमाकेदार ही करना पड़ेगा। पर क्या? अगले भाग में। आज इतना ही। जय गुरुदेव।